कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को वो मुझसे प्यार करता है, अल्बर्टो मुझसे प्यार करता है। लेकिन उसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है ना। वो तो है, मगर उसने मुझसे कहा है कि वो सब ठीक कर देगा और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी। मुझे मालूम हुआ है कि तुम उस बच्ची की कब्र तलाश कर रही हो, तो उसके लिए बाल्दोमेरो को परेशान करने की क्या जरूरत है? बॉस, मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि पॉलिनो के ख्यालात बहुत मॉडर्न हैं जो आपको महंगे पड़ सकते हैं। मेरे पास पहले उसका आइडिया तो पहुंचने दो। तो मैं हूँ बॉस, तो फैसला मेरा चलेगा। बॉस, मैं आपसे कह रहा हूँ इस पे थोड़ी सख्ती करें क्योंकि इसके बहुत पर निकल आए हैं। Shut up! हमारा प्यार इतना मजबूत है कि जब उसकी फैमिली को सब पता चल जाएगा तो वो उस वक्त मेरा पूरा साथ देगा। मामा, मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द वेनेसा से शादी कर लूं क्योंकि सिर्फ मेरा उसी से रिलेशनशिप रहा है। और फिर मैं तुमसे मिला और तुमने सब कुछ बदल दिया मरीना। तुमने भी मेरी दुनिया बदल दी अल्बर्टो। मरीना, हम जो महसूस करते हैं उससे दूर नहीं भाग सकते। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को Thank you so much. मगर मैं राज बनकर नहीं रहना चाहती कोई। देखो अल्बर्टो, तुम जब तक उसके साथ हो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, एक मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। क्या वक्त है तुम्हारे पास? हाँ बोलो। दरअसल फसल को लेकर मेरे जहन में एक नया आइडिया है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हें और मार्गरेटो को बेहतर पता होगा। नहीं, तुम्हें दिखाने का मकसद ये है कि अगर तुम जाकर बॉस को दिखा दोगे तो हो सकता है कि उन्हें पसंद आ जाए। मैं उनसे खुद इस बारे में बात कर लूंगा। थैंक्स। लीनो, तुमने ऐसा क्या कहा उनसे जो वो इतना परेशान हो गए? जो मेरा आइडिया था मैंने कहा कि दिखा दो बॉस को जाकर। शुक्र है तुमने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें उनकी मंगेतर पसंद है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? वक्त देखते हो ना, जगह बकवास करना शुरू कर देते हो। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? वो है ही इतनी खूबसूरत और मैंने देखा है उसे तुम्हें देखते हुए। लेकिन खैर, डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। रेस्पो, ये क्या बकवास है? गुड बाय। मरीना, क्या तुम जानती हो कि उस लड़के को इन सारे मसलों को सुलझाने में कितना वक्त लगेगा? आओ बैठो यहाँ। उसने उस लड़की को एंगेजमेंट रिंग दी है। क्या लगता है ये रिश्ता तोड़ना आसान होगा उसके लिए? सोचो जरा, उसकी फैमिली नहीं मानेगी, खिलाफ हो जाएगी उसके। मम्मा, मुझे उस पर भरोसा है, बस उसका इंतजार करना है मुझे। क्या कहूँ मैं, शायद उस लड़के का प्यार ही ऊपर वाले का इंसाफ हो। ठीक है, तो फिर तुम उसका इंतजार करो। आप किस इंसाफ की बात कर रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, डॉक्टर से इसका जिक्र मत करना। लेकिन क्यों मम्मा? खुश होंगे ना मेरे लिए वो भी, और हैरत भी होगी कि ये मेरे दिमाग की कोई कहानी नहीं बल्कि सच था। और अल्बर्टो प्यार करता है मुझसे। बेटा, अभी तुम्हें खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इस बात को अपने तक रखो बस। ओह, लेकिन मैंने टुरिपियो को बता दिया। ओहो मरीना, उसे बताओगी? वो तो खुद पेट का हल्का है, कोई बात नहीं रहती उसके अंदर। तुम्हें अभी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है, तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? जानती हूँ मम्मा। वेन्यू के लिए जो ऑप्शन मैंने दिए थे
क्या तुम लोगों ने कुछ चूज किया? इस बारे में अभी बात नहीं हुई। क्या मतलब है? वक्त बहुत कम है, सब चीजों की तैयारी करनी है, ऐसा कैसे चलेगा? तुम दोनों को अंदाजा ही नहीं है कितना मुश्किल हो गया है। मैंने इतना लड़ लड़ के डेट रिजर्व करवाई है क्योंकि शादी हो रही है ओकरानजा खानदान में, इसलिए रियायत मिली है। बस जल्दी से वेन्यू को कंफर्म करो और कुछ नहीं सुनना। ठीक है मामा, मैं उससे आज बात करूंगी और हम डिसाइड कर लेंगे। ओके? आज ही करना है, इसलिए कोई बहाना नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें यही पहनना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है ये। ओकरानजा फैमिली को भी यकीन आ जाएगा कि तुम्हारे से बेहतर उनके बेटे के लिए कोई नहीं। हाय मम्मा, अब आप यकीनन मुझे वो एक्वामरीन इयररिंग्स पहनने के लिए कहेंगी, है ना? नो, बिल्कुल नहीं। क्यों भला? पहले तो आप मुझसे कहती थी वो मुझे हर वक्त पहनने चाहिए क्योंकि वो मेरा नसीब बदल देंगी, वो बहुत जादुई है। हाँ, वो तो मैं कहती हूँ। देखा नहीं कैसे इजहार किया अल्बर्टो ने तुमसे? जी मेरी बच्ची। मैं जाकर देखती नहीं, हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ। तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये किसकी आवाज है? कौन हो सकता है? वैनिसा, हेलो। हेलो। अब तुम्हारे पाँव का दर्द कैसा है? हाँ, अब काफी बेहतर है। अल्बर्टो, अभी हमें बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी है क्योंकि हमारी शादी में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ओके, मेरे ख्याल से 1 महीने में शादी करने का मेरा आइडिया ही ठीक नहीं था। क्या? नहीं, मामा ने पहले से ही जगह देख ली है। अच्छा ये देखो, ये जगह हम दोनों को पसंद थी ना? अच्छी है ना? मैं तो कहती हूँ यही फाइनल कर देते। तुम हम क्या चीजों को कहते? आराम से भी लेकर चल सकते हैं, है ना? क्या मतलब है आराम से अल्बर्टो? मेरा मतलब है मॉम सबको इनवाइट कर चुकी हैं और इनविटेशन कार्ड्स भी छप चुके हैं। वैनिसा, मुझे लगता है हम दोनों को इस बारे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चलो बाहर चल के बात करते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं पहले ही जानती हूँ उस बच्ची की कब्र कहाँ है। मैंने देख ली है उसकी कब्र कब्रिस्तान में। तुम मुझे और प्रूडेंशिया को इस तकलीफ से बचा सकती थी जो इतने साल हमने बर्दाश्त की। अगर एक बार तुम सच बता देती तो क्या हो जाता? वैसे तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारी मालकिन को इतनी फिक्र थी। कहाँ थे इतने अरसे से? ये कभी ट्राई किए? ब्लैकबेरी, टेस्ट तो कीजिए। जबरदस्त। तुम्हारी सिलेक्शन का तो जवाब नहीं है। अच्छा, मैंने शादी के वेन्यू के लिए वेनिसा से कुछ ऑप्शंस शेयर किए हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और कुछ जगहों के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस बारे में तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ महसूस हो रही है? खर्चे के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, जितनी स्मूथनेस इस ड्रिंक में, उतने ही पुरसुकून अंदाज में ओकरानजा खानदान की बहू आनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि तकरीब ऐसी हो कि धूम मच जाए। असल में ये तो है ही नहीं असल प्रॉब्लम। वेनिसा और अल्बर्टो ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर अगले महीने शादी होना मुमकिन नहीं। जवाब नहीं। इस वाइन की बात कर रहा हूँ। प्रूडेंशिया वापस नहीं आई क्योंकि मैंने आने नहीं दिया। और जब भी वो यहाँ आने की कोई बात करती थी, मैं उसको याद दिलाती थी कि कहीं उसके शौहर को शक न हो जाए उस पर। खैर, अब तुम्हें रोने के लिए, उसे याद करने के लिए मिल गई है ना उसकी कब्र। तो अब मेरा पीछा छोड़ दो, आइंदा यहाँ पर मत आना। तुम मुझे उस रात बच्चे बदलने वाली बात पर माफ नहीं कर सकती क्या? मैंने तुम्हारे साथ मिलकर वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब खुदा जो भी करे वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। क्या करने का सोच रही हो दमियाना? क्या तुम मिस्टर लुइस से पैसा बटोरती ही रहोगी? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, उन्होंने अपनी खुशी से दिए थे मुझे। और मैं तो उनसे मिलना भी नहीं चाहती। और मेहरबानी होगी दोबारा मेरे घर मत आना। मैं नहीं चाहती किसी को मालूम हो मैं कहाँ रहती हूँ। और मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? इतने सालों से मैंने इस राज को अपने अंदर छुपा के रखा है और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं।
आ गई बात समझ में? हाँ सही है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई जगह नहीं पसंद तो मामा से कह के कोई और जगह देख लेते हैं। अगर इस महीने शादी नहीं हो सकती तो अगले महीने कर लेंगे। हाँ हाँ ये ठीक है। यू नो आई लव यू। मुझे लगता है मैं तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं हूँ। और कभी लगता है तुम्हारे लायक नहीं हूँ। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। हॉट चॉकलेट कॉफी बनाई है, दूं तुम्हें? जी मम्मा, बहुत अच्छी खुशबू है। वैसे वो औरत कौन थी जो आपसे मिलने आई थी? आप किससे बात कर रही थी? कोई नहीं बेटा, फेस्टिवल में लोग आए हुए हैं ना टाउन में, तो वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गई थी। मैंने बता दिया उसे कहाँ जाना है। ये लो, ब्रेड भी दूं तुम्हें इसके साथ? जी थैंक यू। चलो ये खाकर जल्दी से सो जाना, क्योंकि सुबह उठना है टाइम पर। बहुत सारे काम है। जी मम्मा। सुसाना ने मुझे बताया कि तुम लोग शादी की तैयारी ठीक से नहीं कर रहे। मुझे साफ साफ बताओ दिमाग में चल क्या रहा है? पापा, स्पेशलाइजेशन में बहुत पढ़ना होता है, मैं फोकस कर रहा हूँ। भाड़ में गई तुम्हारी स्पेशलाइजेशन। जब मैंने कह दिया कि शादी पर कंसंट्रेट करो तो करो। नहीं, मैं दोनों काम साथ नहीं कर सकता पापा। मेरा जल्दी शादी करने का फैसला तुम्हें गलत। किसी भी तरह मैनेज करना होगा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है और ओक्रांजा फैमिली की इज्जत का। पापा मेरी बात तो सुने प्लीज। सुनोगे सिर्फ तुम, क्योंकि शादी के लिए तुम्हें जल्दी थी और अब यहाँ खड़े होकर मुझे समझा रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मना करते हो। शादी तो तुम्हें अभी करनी होगी। क्या मतलब है कि तुम लोगों को कोई वेन्यू समझ नहीं आया? हाँ मामा, नहीं आया। तुम कितनी नाशुक्री हो। मैंने इतनी मुश्किल से ऑप्शंस निकाले जो इतने कम वक्त में सब अरेंज करके दे रहे हैं। तो आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं किसी गार्डन या बीच पर शादी नहीं करना चाहती। मुझे मैक्सिको सिटी की किसी कूल सी जगह पर शादी करनी है। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, लेकिन अल्बर्टो को बता देना कि ये शादी किसी सूरत पोस्टपोन नहीं होगी। शादी तो अगले महीने ही होगी। अपने दिमाग में ये डाल लेना। क्या हुआ ये, कोई धीरे से मेरे दिल में बस गया हो। दिल ढूंढे जिसको वो मिल गया हो। बना दिया दीवाना मुझे। ओह, मुझे लग रहा है तुम्हें किसी से प्यार हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने गाना लिखा और उसकी प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। ओह, अच्छा जितना लिखा है मुझे सुनाओ तो सही। नहीं प्लीज ना, कम ऑन लीनो। ठीक है। क्या हुआ ये, तुम्हारा गिलास। मैंने तुमसे क्या कहा था? अपनी सारी की सारी टेंशनें मुझ पर छोड़ दो। मैं अल्बर्टो से बात कर चुका हूँ और उसे समझा चुका हूँ कि मर्द वो ही होता है जो अपनी जुबान से बिल्कुल ना फिरे। सारी परेशानियां खत्म। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो और सेलिब्रेट करो। क्या कहूँ मैं, तुमसे बात करके बहुत रिलैक्स होती हूँ। चीयर्स। इसे टेस्ट करके देखो। नहीं, मेरे लिए काफी है। क्या बात है, क्या बात है। जब से हम दोनों यहाँ आए तुम्हें पहली बार इतना खुश महसूस कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल। वैसे बाहर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा।
इन्हें पहचान रहे हो अल्बर्टो? हाँ, ये जिस खूबसूरत हसीना को तुम देख रहे हो ये मेरी वाइफ है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं मामा, देखकर खुशी हुई। मैं लिविंग रूम में जा रहा हूँ, वहीं आ जाना। लंबी बातें मत करने लगना। ओके। मुझे कुछ बात करनी है मामा। हाँ कहो। मुझे समझ आ गया है कि मैं वेनेसा से प्यार नहीं करता। मेरी रियल फीलिंग्स मरीना के लिए है। आई लव हर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही कि हमें फेस्टिवल में जाना ही क्यों है। मुझे भी इस गांव में रहने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि तुम ओक्रांजा फैमिली का हिस्सा बनो। एक बात सुन ले, मैं ज्यादा चलू फिरूंगी नहीं क्योंकि मेरा पैर ठीक नहीं है, वरना इसमें फिर से स्वेलिंग हो जाएगी। हाँ तो बैठ जाना कहीं जगह देखकर। मैं लिविंग रूम में हूँ, जल्दी आओ। तुम्हारी शादी वेनेसा से हो रही है, मंगनी भी हो चुकी है, सब ये बात जानते हैं। और शादी की डेट्स भी तुमने ही डिसाइड की थी। ऐसा इसलिए किया था ताकि उसे भूल जाऊं। कोशिश भी की मगर नहीं भूल सका। मामा, प्यार करता हूं उससे। मैं चाहता हूं कि आप उससे एक दफा मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है और बहुत हंसमुख है, स्पेशल है, मगर तुम्हारे डैड नहीं मानेंगे। खास तौर पर जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने वेनेसा को उस लड़की के लिए छोड़ा है। मैं वेनेसा से शादी नहीं करूंगा। मैं उसका दिल दुखाए बगैर उसे ये बात कैसे कहूं? मैंने सोचा कि शायद आप मेरी कोई मदद कर सकें इस बारे में। तुम कितना बदल गए हो ना। खैर, हम कल ही मैक्सिको जा रहे हैं, तुम अपनी तैयारी कर लेना। ओके? आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ना होते तो हम टाउन के लिए ये सामान नहीं ला सकते थे बाल्टो। कैसी बातें कर रही हो मरीना? हाँ, अगर शादी कर ली होती तो बीवी यहाँ नहीं आने देती मुझे। तुम्हारे पास इयररिंग्स है ना? जी मम्मा, मैंने पर्स में रख दी है। ठीक है। ये सब बेचने के बाद मैं वापस रख दूंगी। हो गया, ये लो। चलो चलो अब जल्दी करो। हाँ, तैयार हो गया। हाँ, हमने अगर देर की तो वो लोग बहुत दूर चले जाएंगे। ऐसे तो मत कहो। पूरे 7 मिनट लेट है ये। पता नहीं कितना वक्त चाहिए होता है इन औरतों को तैयार होने के लिए। मैं तो कब से यहीं थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी पानी पीने के लिए। वेनिस अभी अल्बर्टो का इंतजार कर रही है। और वो कहाँ है? प्रूडेंशिया। उसे उसके बेटे के रूम में देखो, वहीं होगी वो। ए, बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हॉर्टेंसिया सर। खैर छोड़ो, जो भी नाम है तुम्हारा, वो प्रूडेंशिया से कहो कि मैंने उसे अभी यहाँ बुलाया है। जी जी सर, मैं बुला कर लाती हूँ। तुम्हारे डैड इंतजार कर रहे हैं, तुम एक बार फिर सोच लो। मगर प्लीज, वेनेसा से जल्दबाजी में तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी यू। क्या बात है प्रूडेंशिया? जानती हो, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ है। वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है वेनेसा से, क्योंकि उसे मरीना से प्यार है। हाँ मिसेस प्रूडेंशिया, सॉरी, वो बॉस आपको नीचे बुला रहे हैं। आ रही हूँ, थैंक यू। ऐसे मत जाना प्रूडेंशिया, कहीं तुम्हारा चेहरा देख के उसे ये ना लगे कि कुछ मसला हुआ है। ठीक है, चलो, ये हुई ना बात।